बहुत साफ है कि जो मैजिक नंबर हैं वो बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है। राघव चड्ढा ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, ऐसे शब्दों का बोला है कि एक राजनीतिक व्यक्ति वो शब्द नहीं बोलता है जैसे कुछ टीनेजर बच्चे बोलते हैं। उन्होंने दो चार शब्दों का प्रयोग किया, बड़ा ताजुब हो रहा है। एक दिल्ली वासियों को नपुंसक बना रहे हैं, पता नहीं कैसे नपुंसक शब्द यूज नहीं किया जाता पार्लियामेंट में। ये नपुंसक, दिल्ली वालों को नपुंसक कह रहे हैं। हार का डर नहीं, जो डर गया सो मर गया। और हार का डर नहीं, ये डर गए और डरने से पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया और शुरू से लगातार विरोध कर रहे हैं। इन्होंने ये फाइट मांगी थी और फाइट में पीछे लगातार ये कह रहे हैं कि अध्यादेश को अभी मत लाइए, अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को मत लाइए। राघव चड्ढा साहब वो क्या कह रहे हैं कि संख्या बल की बात करना बेईमानी होगी। बेईमानी क्यों होगी? ये काहे की बेईमानी? बिल्कुल गलत है। ये तो एक ईमानदारी की बात बताओ, कितनी संख्या तुम्हारी होगी? नहीं बता। हकीकत में इन्होंने हार मान ली, ये भी नहीं चाहते ऑर्डिनेंस पेश हो, इन्होंने पहले से ही कह दिया। सदन का क्लियर हो गया, ये डर गई है आप, और डर गई सो मर गई। और आपको बताएं राज्यसभा में भी ये पोजीशन है, बीजेपी बहुमत में चली गई। लगभग उनके 125 के लगभग सांसद हो रहे हैं। और जो ये इम्तिहान में जो है आपको बताना फेल हो गए केजरीवाल। हकीकत ये है केजरीवाल के पासिंग मार्क से भी कम नंबर आ रहे हैं। इसीलिए ये इस चक्कर में है कि किसी तरह से मैं आउट हो जाऊं। लोकसभा में आज अरविंद केजरीवाल के साथ साथ विपक्षी एकता का इम्तिहान है, क्योंकि लोकसभा में आज सरकार दिल्ली के अध्यादेश को पेश करेगी और अरविंद केजरीवाल लगातार समर्थन मांग रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज आखिरकार वो दिन आ गया जब दिल्ली का अध्यादेश जो है वो लोकसभा में पेश होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो समर्थन मांग रहे हैं वो तमाम दल समर्थन देंगे या नहीं देंगे? क्या आपको इस पूरे मामले पर लगता है? देखिए, ऐसा है कि बहुत साफ है कि जो मैजिक नंबर हैं वो बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है। आपने बोला कि इम्तिहान है, ये सच है कि इम्तिहान है, मगर इम्तिहान के साथ ही दोनों तरफ जबरदस्त इंतजाम है। और अब है ईमान की बात है, किसका ईमान कितना अच्छा होगा उसी का निर्णय इस इम्तिहान में होगा, किसका इंतजाम अच्छा होगा। अब पोजीशन ये है कि हकीकत ये है कि इस रेस से, इस लड़ाई से जिसने कुश्ती मांगी थी या जिसने लड़ाई मांगी थी वो थे आप। और आपके जो उसमें मेन पहलवान थे वो संजय सिंह, वो बाहर हैं। संजय सिंह सुल्तानपुर वाले, दीपक टाकीज वाले, वो इस समय बाहर हैं। अब समस्या ये है कि राघव चड्ढा भी बहुत परेशान है, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। राघव चड्ढा ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, ऐसे शब्दों का बोला है कि एक राजनीतिक व्यक्ति वो शब्द नहीं बोलता है जैसे कुछ टीनेजर बच्चे बोलते हैं। उन्होंने दो चार शब्दों का प्रयोग किया, बड़ा ताजुब हो रहा है। एक शब्द उन्होंने कहा कि माथा चूमा है, दूसरा उन्होंने कहा कि वो नपुंसक, ऐसे मतलब शब्द उन्होंने बोले हैं कि जो टीनेजर बच्चे बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि 25 सालों से वहाँ पे बीजेपी नहीं जीती है, दिल्ली वासियों को नपुंसक बना रहे हैं। पता नहीं कैसे नपुंसक शब्द यूज नहीं किया जाता पार्लियामेंट में। ये नपुंसक, दिल्ली वालों को नपुंसक कह रहे हैं। यानी शब्दों में ही जो बौखलाहट है, जो हार का डर है, वो पहले ही दिखाई दे रहा है। हार का डर नहीं, जो डर गया सो मर गया। और हार का डर नहीं, ये डर गए और डरने से पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया। ये चाह रहे हैं किसी तरह से बाइकाट हो जाए, इसमें मतदान ही ना हो। और शुरू से लगातार विरोध कर रहे हैं। इन्होंने ये फाइट मांगी थी और फाइट में पीछे लगातार ये कह रहे हैं कि अध्यादेश को अभी मत लाइए, अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को मत लाइए। और अभी इन्होंने क्या किया, बेहरगबन में हल्ला मचवाया और बेहरगबन इन्होंने करवा दिया है। 2 बजे तक वो हो गया और स्थगित हो गया और 12 बजे तक राज्यसभा हो गया। ये लोग अगर चाय लेते चले जाते, कह देते हमारा मतदान करा दीजिए तुरंत ही, मगर ये चाहते नहीं। राघव चड्ढा ने कह दिया है कि ये बिल जो, जब उनसे पूछा गया मेन बात जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
खुद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज एक चीज़ और थी कि राघव चड्ढा के साथ उनके कई कमांडो टाइप के लोग आए थे, इधर उधर देख रहे थे कहीं छत तो नहीं है, कोई पक्षी ना आ जाए। इस बात को आज ये बात कर, जब इनसे मेन चीज़ पूछी गई कि आपके पास कितनी संख्या होगी, तो क्या कहते हैं, संख्या बल पे पूछ के बात करना बेईमानी है। आप देखिए, संख्या बल की लड़ाई है। संख्या बल के लिए पूरे देश में केजरीवाल दौड़ा, सब जगह हाथ जोड़े, पैर छुए, सब जगह जा कर के अपने लिए उसने आरजू मिन्नत की है। और ये उन्हीं के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उनके किचन कैबिनेट के जो मेन है राघव चड्ढा साहब, वो क्या कह रहे हैं कि संख्या बल की बात करना बेईमानी होगी। बेईमानी क्यों होगी? ये काहे की बेईमानी? बिल्कुल गलत है। ये तो एक ईमानदारी की बात बताओ, कितनी संख्या तुम्हारी होगी? नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं वो तो सदन में होगा। हकीकत में इन्होंने हार मान ली, ये भी नहीं चाहते ऑर्डिनेंस पेश हो, इन्होंने पहले से ही कह दिया। संजय सिंह वो बाहर है, और संजय सिंह की पोजीशन ये है कि संजय सिंह को लोग नहीं समझ रहे हैं। यही व्यक्ति सुल्तानपुर में विजय सिनेमा के पास हजारों की भीड़ को चीरते हुए चला जाता था, हजारों की भीड़ को चीरते हुए। अब वो भीड़ होती थी जो जवानी के जुनून में डूबे, मदराए चढ़ी जवानी के लोग, खुमारी में डूबे हुए उन युवा दिलों के मदराए लोगों पर संजय सिंह हावी होकर के सब कंट्रोल कर, वहाँ पर भी संजय सिंह पैसा पैदा कर लेता था। अब संजय सिंह वो चीज़ सोच रहे हैं लोकतंत्र में, दिल्ली में आके, दिल्ली में थोड़ी चल गई, आज़ाद मार्केट में आ गए, चूँकि वहाँ अच्छी बिकती है, इधर शराब वराब के उसमें भी अच्छा वो रहा। तो अब संजय सिंह सोच रहे थे कि लोकतंत्र में, देश पे हम भीड़ तंत्र पे कब्जा कर लेंगे। ये भीड़ दूसरी है, ये ईमान वाली भीड़ है, यहाँ पर तो उनकी नहीं चल रही, इसीलिए संजय सिंह बाहर। देखिए क्या होता है कि युद्ध हो रहा है, और युद्ध का जो वो है, और कहना नहीं चाहिए जो उन्होंने नपुंसक शब्द कहा दिल्ली वासियों के लिए, कितनी अफसोस की बात है। राघव चड्ढा सदन का क्लियर हो गया, ये डर गई है आप, और डर गई सो मर गई। और आपको बताएं राज्यसभा में भी ये पोजीशन है, बीजेपी बहुमत में चली गई। लगभग उनके 125 के लगभग सांसद हो रहे हैं, और उनके जो सांसद हैं राज्यसभा में कम हो रहे हैं। अब ये किसी तरह से चाह रहे हैं ये ना हो। इसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस, इसके लिए ही आपको ये भी बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए विहिप जारी कर दिया है, सभी सांसद वहां मौजूद रहें। क्या इस विहिप से काम चल पाएगा जिस तरीके के हालात आम आदमी पार्टी के लिए बन रहे हैं? देखिए विफ का ये है, विफ की वजह है, आप समझिए क्या है। एक्चुअली में केजरीवाल अपनी चला रहे हैं। केजरीवाल ने अभी क्या किया था, मान के साथ जब प्रदर्शन करने गए थे तब भी उल्टा सीधा बोला था, मान को धकेलाया गया, लठियाया गया। ऐसा कुछ नहीं, मान एक आदमी मतलब इनसे ज़्यादा अच्छी रेपो है। ये ज़बरदस्ती इनको ये शक था कहीं पंजाब के लोग और जगह के कहीं मतदान इनके खिलाफ न कर दें। दूसरी बात, इनको केजरीवाल को ये शक है कि मैं ही बना रहा हूँ शीश महल में, कहीं ऐसा ना हो ये लोग मिल के हमको ढूंढा दें और कहीं राज्यसभा बोर्ड न, इसलिए इनको अपने आदमी पे विश्वास। मैं आपको केजरीवाल की एक बहुत बड़ी विशेषता बतला दूं, केजरीवाल उन शख्सों में जो कभी किसी पे विश्वास नहीं करता। केजरीवाल और नीतीश कुमार किसी पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए आज ये राजनीति में हैं। कब कौन इनका दोस्त हो जाए, कब कौन दुश्मन हो जाए। आप समझ ले, इनके जितने साथी थे वो जेल चले गए, उस पे चले गए, केजरीवाल पे आँच नहीं है। और केजरीवाल ने इसलिए व्हिप जारी कराया, इनको अपने पे भरोसा नहीं। जिस आदमी को अपने सांसदों पे भरोसा नहीं है, उसके क्या कितने सांसद हैं तुम्हारे? ऐसा नहीं कि 1 दर्जन सांसद हों, वो सब गिनती के लोग हैं, आपको दिखाई देंगे। व्हिप जारी कर दिया। उधर जनता दल ने भी व्हिप जारी किया। जनता दल ने व्हिप का इतना बड़ा पैमाना तोड़ा है। विधानसभा के जो नेता है, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है हरवंश नारायण सिंह, उनको भी व्हिप के दायरे में ले लिया। तो आप ये नोट कर लिए, राज्यसभा में इनके लगभग 7-8 लोग नहीं आ रहे हैं। शरद पवार जी मोदी जी को सम्मानित करेंगे, बसपा के लोग नहीं आएंगे। आप ये बता रहे हैं कि कितने लोग नहीं आएंगे, इन सब के बीच हम इम्तिहान की बात कर रहे हैं। एक इम्तिहान ये है कि जो अध्यादेश आ रहा है उसके खिलाफ जो वोटिंग होनी है उस पर समर्थन मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन दूसरा इम्तिहान ये भी होगा कि इससे विपक्षी एकता का पता चलेगा कि कौन से वो दल होंगे जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 26 दल हैं, तो ऐसे में जब वोटिंग होगी तो ये भी मायने रखेगा। देखिए विपक्ष एकता टूट गई है। ये जो आंदोलन विपक्ष का था ये 2-3 भागों में बंट गया है। ये ऑर्डिनेंस लाने की मांग जो है ये सिर्फ दिल्ली के लिए थी, ये केजरीवाल के भले के लिए। केजरीवाल अपना सोच रहे थे रंग महल के बाद दिल्ली हमारे लिए रिजर्व हो जाए, ये उनका खेल है।
इसमें मजबूरी में समझौता केजरी वो कांग्रेस दे रही है, चूँकि उसको विपक्ष की एकता में अपना फ़ायदा दिख रहा। वही जो नो कॉन्फिडेंस है उसमें इन लोगों ने इनको साथ नहीं रखा। करेक्ट 9 बजे इनके गगोई वहाँ चले गए और जाकर के दफ्तर में लोकसभा में दे दिया इनको। जो उस दिन की जो है वो लड़ाई कांग्रेस की, विपक्ष बढ़ गया, शरद पवार कहीं हैं, ये कहीं हैं, और नीतीश कुमार इनकी बात नहीं मान रहे। कल नीतीश कुमार ने बहुत बुरी तरीके झाड़ा है। और जो ये इम्तिहान में जो है आपको बता रहे फेल हो गए केजरीवाल। हकीकत ये है केजरीवाल के पासिंग मार्क से भी कम नंबर आ रहे हैं, इसीलिए ये इस चक्कर में है कि किसी तरह से मैं आउट हो जाऊं और मेरा विदल्ड पोजीशन हो जाए या मैं एग्ज़ाम में ना बैठूं। ये एग्ज़ाम में नहीं बैठना, आज भी रेकमेंड कर दूँ। इसके पहले भी इन्होंने नो कॉन्फिडेंस इसके लिए मना किया कि अभी ऑर्डिनेंस ना लाओ। ये वास्तव में फेल हो गए हैं। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि दरअसल अध्यादेश आज पेश होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये जान चुके हैं कि वो उसमें फेल हो चुके हैं। विपक्ष की एकता भी कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, वो कई धड़ों में बढ़ चुकी है। तो ऐसे में विपक्ष के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके नेता ये बखूबी तरीके से जान चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में वो फेल हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।